दोपहर को जो है एक विशेष मीटिंग रखा है जैन समाज कर्नाटक का, अखिल कर्नाटक जैन समाज का ऑनलाइन मीटिंग है। 1 बजे आप भी आ सकते हैं। सब्जेक्ट रहेगा, बैटरी चार्जर हुई थी। विषय सब्जेक्ट ये है, हम समाज वाले, हमारी जो है कहीं भी समाज का कदर नहीं है, समाज में उन्नति नहीं है, समाज की समस्याएं बहुत सारी हैं, उस पर चिंतन बैठक है हमारी आज। आज आप सभी समझते हैं कि जैन समाज अल्पसंख्यक है। अब अल्पसंख्यक होने के बाद भी हमारे यहाँ एकता और अखंडता न होने के कारण उसका फायदा, उसका गैर फायदा अदर लोग ले रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के लिए हमारी एजुकेशन के लिए जो आवश्यकता है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। सबसे पहले बात करूं, अल्पसंख्यक की जो सुविधाएं है वे हमारे 10% भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अल्पसंख्यक की जो व्यवस्थाएं है वे हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस पर एक चिंतन बैठक रखा है। एग्जाम्पल पर, उदाहरण तौर पर मैं बताऊं, उदाहरण के तौर पर अभी अल्पसंख्यक के 6 लोग हैं, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, मुस्लिम आदि। जो 6 लोग हैं उसमें शाकाहारी मात्र जैन लोग हैं। और अल्पसंख्यक हॉस्टल होते हैं, और अल्पसंख्यक हॉस्टल होने के बाद दिक्कत क्या होती है, वहां मांसाहार का सेवन होता है। अब मांसाहार के बीच में शाकाहारी मनुष्य कैसे रह सकता है बताइए। अगर आपके बच्चे बचपन से छान के पानी पीते हो और जिन्होंने जिंदगी में कभी अंडा तक नहीं देखा हो, हाथ तक न लगाया हो, मांस के टुकड़े को देखते जिन्हें उल्टी होती हो, और जो नित्य प्रति जिनेंद्र के आराधक हो, वह व्यक्ति अगर बड़ा होने के बाद एजुकेशन के लिए किसी सिटी के अंदर किसी बड़े एजुकेशन फील्ड में जाता है, और वहाँ और पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है, गवर्नमेंट से कोई एमबीबीएस, कोई इंजीनियरिंग या कोई अन्य कोई डिग्री के प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट की सीट प्राप्त हो गया है, तो अगर कोई बड़ी सिटी में जाता है तो वहां गवर्नमेंट के हॉस्टल अल्पसंख्यक के लिए होते हैं। वह हॉस्टल होने के बाद वह हमारी परिस्थिति, उस जगह वो बच्चा कैसा महसूस होगा, कभी समाज ने सोचा है क्या, कभी विचार किया है क्या? समाज के कमेटी वालों से मेरा एक निवेदन है, इतने सारी मीटिंग करते हो, महावीर जयंती का मीटिंग 10 लक्ष्य का 16 करना, अनेकों परिवार, अनेकों प्रकार के साधु का आगमन आदि का मीटिंग करते हो, कभी समाज के बच्चों के लिए मीटिंग कभी किया है क्या आप लोगों ने? कभी सोचा है क्या? सामान्य वर्ग जो है हमारे जैन समाज के अंदर, ये गिने चुने 4 लोग जो है श्रीमंत की छोड़ करके बाकी, और अनेकों लाखों लोग जो है गरीब समाज के अंदर हमारे जी रहे हैं, उनके बारे में कभी विचार विमर्श किया है क्या? आज उसी पर हम आज चर्चा करेंगे दोपहर को 1 बजे, इसी जूम पर, इसी नवग्रह जूम पर। अगर जूम आईडी आपको याद नहीं है किसी को, अगर ऑनलाइन पारस के अंदर आप सुन रहे हैं तो नोट कर लीजिए जूम आईडी, और इस पर चिंतन होगा, और विशेष जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जो है अपनी सोच है, हमारे समाज की सोचना बहुत जरूरी। जूम की जो है पासवर्ड है 1008, और आईडी नंबर है 5709887799, 5709887799 सरल, और 1008 पासवर्ड है। सभी ग्रुपों में भी डाल दिया है, दोबारा डाल देता हूं। तो आप सभी से ये हमारा चिंतन है कि हम समाज के अब जो है केवल पूजा पाठ या
अभिषेक या पंच कल्याणों में न उलझते हुए इसके साथ समाज का हमें रक्षण करने के लिए भी सोचना है। क्योंकि धर्म तभी जीवित रह सकता है जब धर्मात्मा होगा। न धर्मो धार्मिकेर बिना। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि अगर धर्मात्मा जीवित है, धर्मवान जीवित है, समाज जीवित है, तो धर्म जीवित रहेगा। आज केरला के अंदर आपका धर्म है क्या? श्रीलंका में आपका धर्म है क्या? पाकिस्तान में आपका धर्म है क्या? दुबई में आपका धर्म है क्या? नहीं है। क्यों? वहां हमारी समाज नहीं। मुनि होने से ही सब कुछ जो है धर्म चलता है, ऐसा नहीं है। धर्मात्मा के बिना भी धर्म का टिकाव नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा जो कहना है, हमें धर्मात्मा को बचाना है। अब अचानक क्या हो जाता है आप समझिए। गरीब आदमी है, एमबीबीएस का सीट मिल गया है, गवर्नमेंट का अगर वहां हॉस्टल में चला गया बच्चा, एक दो बार भूखा रह जाएगा, एक दो बार जो है उधर उधर का खा लेगा, बाकी अचानक धीरे 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 संस्कारहीन हो करके वह धर्म भ्रष्ट होने का जो है उसको एक मार्ग खुल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने सुविधा न होने के कारण हमारे बच्चों को धर्म भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि हमारे जो है विचारधारा ये है कि अल्प गवर्नमेंट से, सरकार से हमारी मांग ये है, मेरी मांग ये है कि हमारा हॉस्टल अलग हो। भले आप एक काम करिए, गवर्नमेंट से मेरा ये कहना है, सरकार से मेरा ये कहना है, अगर अन्य अल्पसंख्यक बच्चों के लिए अगर आप 10 रूम बनाते हैं तो हमारे बच्चे के लिए 2 ही रूम बनाओ ना। अगर आप 4 फ्लोर का अगर बनाते हैं तो बाजू में हमारे जो है शाकाहारी बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था, अलग से सुविधा हो। ये मेरी मांग है। और अभी बंबई जैसे सिटी में पैसा में देने को मिल जाएगा, परंतु रहने का जगह नहीं। बेंगलोर जैसे सिटी के अंदर आप जाओगे तो वह रहने के लिए जगह नहीं है। पुणे जैसे सिटी के अंदर रहने के लिए जगह नहीं। दिल्ली के अंदर रहने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं है। तो अगर जमीन आज समाज खरीदना चाहता है तो इतना महंगा है कि लेना भी संभव नहीं है, पाना भी संभव नहीं है। तो लेना भी संभव नहीं है, देना भी संभव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम अपने समाज को बचाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से मैं अपेक्षा ये करना चाहूंगा कि मैं भारत के अंदर किसी भी जगह अगर कोई जमीन देता है, बड़े बड़े सिटी के अंदर, चाहे वो श्रीमंत हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो हम अपने नवग्रह तीर्थ के संस्था की तरफ से हॉस्टल बना देंगे। अगर जमीन तो मिले तो मैं गवर्नमेंट से और आम आदमी से भी मैं आह्वान करना चाहूंगा, या बड़े बड़े जो बिल्डर्स है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स है, उनसे भी आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने बड़े बड़े सिटियों के अंदर, मेगा सिटी के अंदर, मेरा अगला जो कदम रहेगा, मेरा अगला जो योजना है, अगला जो मेरा एक मिशन है, नवग्रह तीर्थ के सुमेरु पर्वत 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कंप्लीट हो जाएगा और उसको ओपन, जनरली सभी को ओपन कर देंगे। और अभी 2 फ्लोर ओपन है। हर एक फ्लोर ओपन करने के बाद अगला मिशन कोई है तो मेगा सिटी के अंदर जैन बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन के लिए हॉस्टल फ्री हो, गरीबों के लिए हॉस्टल बने, इस उद्देश्य से, या मिनिमम चार्ज बन करके, अगर अगर कोई भी अगर बम्बई आदि या जो अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता आदि में, बेंगलुरु, पुणे आदि मेगा सिटी में कोई जमीन देता है 10 गुंठा 20 गुंठा, तो हम जो है उनको बना के दे देंगे। और जो है नवग्रह तीर्थ से जो है बड़ा जो है इसको प्रारूप दे करके बच्चों के लिए एजुकेशन देने के लिए हम कटिबद्ध है। और उसके लिए
हाँ, तो अब इसके लिए जो है विचार मेरा ये था कि आज उसी के पर विषय चर्चा रहेगी, क्योंकि हमारे बच्चों को रक्षण करना बहुत जरूरी है। और बच्चे जो है, आजकल आप जानते हैं कि बच्चे रहते हैं अज्ञानता से युक्त रहते हैं और पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ते हैं, और अचानक उन बच्चों को मांसाहार सेवन का शुरू कर दिया, शराब शुरू हो गया, तो बच्चे बिगड़ेंगे, तो आपका धर्म भी बिगड़ेगा, आपका परिवार भी बिगड़ेगा, और पूरा वंश जो है जैन धर्म से आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमें जैन धर्म बचाना है, तो बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, और बच्चों की संस्कृति को बचाना जरूरी है, और गरीब बच्चों को भी बचाना। आज देखिए, हमारा समाज केवल लड़ाई के सिवाय, एक दूसरे के ऊपर कीटा छाटने के सिवाय और कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा है। वास्तविक देखा जाए, क्रिश्चियन के अंदर जाके देखिए, क्रिश्चियन की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। उसका बढ़ने का एक में कारण है कि उन्होंने समाज को आगे ला करके, अदर समाज को भी अपने समाज में ला करके, उनको एजुकेशन, उनको नौकरी, उनको घर, उनको परिवार की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मेदारी आज देश के, विश्व के अंदर किसने ज्यादा अगर अग्रसर है तो क्रिश्चियन समाज ने। तो कहने का तात्पर्य, जब तक एक समाज के कर्णधार लोग, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो है हमारा समाज टिक नहीं पाएगा। आज दिगंबर समाज की बात करूं, पूरे भारत देश के अंदर ऐसी कोई संस्था नहीं है तो एक बच्चे को हम एमबीबीएस पढ़ा सके, 1 करोड़ 50 लाख आदि डोनेशन दे सके। और ऐसे कोई ऐसा संस्थाएं नहीं है जो 1000 बेड का हॉस्पिटल हो। आज टोटल जो है देश के अंदर, एक नहीं दो ने, कम से कम इस साल 1000 पंच कल्याण हो रहे हैं। और 1000 पंच कल्याण, एक एक पंच कल्याण 1 करोड़ मान लिया तो 1000 करोड़ रुपए जो है हमारा पंच कल्याण में वेस्ट हो रहा है। और उसमें अगर कुछ अंश भी अगर समाज सेवा, समा और गरीबी सेवा, हमारे धर्म के बच्चों के रक्षण में अगर खर्च किया जाए, तो हमारा धर्म का झंडा दोबारा इस विश्व में फहरेगा। इसमें कोई बात, कोई दोहराई नहीं है। कारण, अगर एक बच्चा पढ़ता है तो सबसे बड़ा अहिंसा का पालन होता है। ध्यान रखिए, आज हम पानी छान के रख के पीते, छोटे छोटे जीवों पर विचार करते हैं। हम एक चींटी पर बचाने के प्रयत्न करते, कोई चींटी अपने से मर जाए, हम चींटी मरे ना यह प्रयत्न करते हैं। हमारे हाथ से किसी जीव का प्राणी घात ना हो विचार करते, तो इंसान मर रहा है, इंसान खत्म हो रहा है, धर्मात्मा खत्म हो रहा है, उस पर विचार नहीं करते। हम विचार इस पर करना चाहिए। आप देखिए, आज एक बच्चा को हम एजुकेशन दे करके, उसको नौकरी लगा करके हम देते हैं, तो उसके साथ 5 परिवार पलता है। 5 परिवार। आज नवग्रह तीर्थ के अंदर, आज नवग्रह तीर्थ के अंदर कम से कम 8000 बच्चे जो है, 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 8000 बच्चे, कोई फार्मेसी है, कोई नर्सिंग है, कोई इंजीनियरिंग है, कोई डिप्लोमा है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। और इन सभी के जीवन में, उदाहरण के लिए आप समझिए, 8000 को अगर हम 8000 बच्चे में से 5 परिवार पर, तो 40,000 परिवार जो है अपने भरपेट खा करके रात को आराम से सो सकते हैं। तो इससे बड़ा अहिंसा की सेवा, इससे बड़ा जीव की सेवा और क्या हो सकता है। अगर भारत देश के अंदर किसी के पास भी कोई अनाथ बच्चा हो, गरीब बच्चा हो, जैन समाज का बच्चा हो, कुछ भी पढ़ना चाहे, तो निःशुल्क रूप से यहाँ हम उनको पढ़ाते हैं। तो मेरा यही कहना है, आज आप सभी लोग, जितने कर्नाटक के लोग हैं, उनके लिए और आप सभी के लिए भी आज विशेष मीटिंग रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने हमारी समस्या रखना हमारा कर्तव्य है। और आने वाला 2025 का जो बजट है,
मार्च 1 तारीख को रखने वाले हैं, उसके पहले रखने वाले हैं गवर्नमेंट। तो उसके अंदर हमारे संस्थाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए विशेष अनुदान हो, विशेष योगदान हो, विशेष अनुग्रह हो, विशेष कार्य सिद्धि हो, इस हेतु से मीटिंग रखा है। और गवर्नमेंट तक अपनी बात कैसे पहुंचाए, किस प्रकार के पहुंचाए, ये एक योजना, एक प्लानिंग ऑलरेडी मैंने अभी तक 50% कर चुका हूं। और थोड़ा कुछ बाकी है, वह आप लोगों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से करने की अपेक्षा है। तो आप सभी से आत्मीय निवेदन है कि आज ठीक 1 बजे जो है, जो अपने धर्म की रक्षा की अपेक्षा करते हैं, जो धर्म का जीर्णोद्धार उद्धार होने की अपेक्षा करते हैं, गरीब बच्चों के लिए हम एजुकेशन की अपेक्षा करते हैं, ऐसे लोग आप निश्चित रूपेण ठीक 1 बजे नवग्रह जूम पर पधारेंगे। और आइए, आप सभी के अपेक्षा रखता हूं कि हम धर्मात्मा को बचाए, धर्म को जीवित रखे, और धार्मिक जो सिलसिला भगवान महावीर का जिन शासन है वह नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहे, यह भावना हम भाते हैं। और आज बड़े ही हमारा जो समाज है, कई लोग बोलते हैं बहुत समृद्ध समाज है, गिने चुने 100-200, एक गांव के अंदर 2-3 लोग श्रीमंत होने से पूरा समाज श्रीमंत नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं हमारे समाज के अंदर, इन नेताओं के दिमाग में तना पता नहीं किसी ने भूसा भर दिया है, गलत भ्रांतियां भर दिया है। आपके समाज में क्या कमी है बोलते हैं। बड़े हमारे समाज में एक परसों जो है सिर फेरा मैंने प्रवचन दिया था, वो मेरे को कमेंट करता है, अक्ल दो कौड़ी का नहीं है उसको। कमेंट क्या करता है, बढ़ोत के विषय पर मैंने बोला कि जो गरीब लोगों को अनुदान होना चाहिए। बोले हमारे में क्या कमी है, तुम्हें व्हाट्सएप में चैटिंग करना उतना ही आता, बाकी कोई कमी है? सब कुछ कमी है। 1 रुपया तो आपने उसको दिया है क्या? जो बढ़ोत के अंदर कम से कम 8, 9, 10 जो भी लोग मरे, किस समाज ने कितना सहयोग दिया? गवर्नमेंट से मांग करने के बाद चैटिंग करते हैं कि बोले समाज इतना अक्षर क्या बोलते हैं, असमर्थ है क्या? तो जितने असमर्थ जैन समाज है उतना और कोई असमर्थ नहीं है। दिगंबर तो पूरा दिगंबर ही है। बेचारे गरीब के धर्म के लिए आए और ऊपर से पहाड़ से नीचे गिरे। कितने 10 लाख रुपए तो उन परिवार को आपके समाज ने दिया है क्या? आपके मेरे 35 साल दीक्षा हो गई, मैंने पूरे समाज के अंदर घुमा हूं, सारे कन्याकुमारी से हिमालय तक जाके आया। हमारा समाज का एक परिस्थिति ये है कि गुल्लक के अंदर 10 लाख कभी नहीं डालेंगे, और अपने नाम के लिए पत्रिका में फोटो के लिए 1 करोड़ रुपए देंगे। ये हमारी परिस्थितियां है। आज तक एक व्यक्ति बंदा जो है, ऐसे दुर्घटनाएं घटती है, कभी जो है एक 10 लाख रुपए मेरे तरफ से ले लो लगा दो, ऐसी भावनाएं नहीं होती है। ये हमारी केवल व्हाट्सएप के अंदर चैटिंग करने में सबसे बड़े माहिर लोग हम लोग हो गए हैं। उसमें कोई पैसा लगता नहीं है, और पटना कुछ भी डाल दो, कुछ भी टीका टिप्पणी करो। अब मैंने सारे व्हाट्सएप छाट्सएप बंद करवा दिए, क्योंकि वो उसमें केवल जो है अधर एक्टिविटी के सिवाय एक दूसरे का टिप्पणी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। तो बंधुओं, वास्तविक जो भूमिका है, वास्तविक जो हकीकत ये है कि हमारा समाज जो है, ऐसे भी आज हाँ एक आधो एक गांव के अंदर 10, 20, 40 लोग होंगे श्रीमान, परंतु 60%